हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ होम मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंधन का परिचय। जैसा कि आप सभी लोग उससे परिचित होंगे कि गृह प्रबंधन है क्या। गृह प्रबंधन मतलब गृह व्यवस्था, जो घर की हम व्यवस्था बनाए रखते हैं। और गृह व्यवस्था है क्या? एक प्रक्रिया है। गृह व्यवस्था क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है। किसका? जो भी कार्य हम कर रहे हैं। आयोजन कब किया जाता है? जब किसी कार्य को करना होता है उसके पहले आयोजन किया जाता है। और नियंत्रण बीच में किया जाता है। किसी कार्य को हम कर रहे हैं वहाँ पे निरीक्षण, नियंत्रण करते हैं। कौन सा कार्य कितना सफल हुआ, अभी कितना नहीं सफल हुआ, कितना बाकी है, और इसमें क्या कमी रह गई, क्या सुधार करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद में आता है मूल्यांकन। जब सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, सब कुछ मतलब अच्छे से हो जाता है, फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने कार्य करना प्रारंभ किया वो कहाँ तक सफल रहा और कहाँ तक असफल रहा, और असफल रहा तो क्यों असफल रहा। इसका कारण जो है मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। ओके। और गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये जो है गृह प्रबंधन जो है, होम मैनेजमेंट एक कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक। और ये सामूहिक प्रयास भी है। इसको हम सामूहिक प्रयास भी कह सकते हैं, क्योंकि जो होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध होता है, घर की जो व्यवस्था होती है, सभी के सहयोग से चलती है। ओके। और इसे मतलब जैसे जो विभिन्न राइटर हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषाएं दी है। किसी ने इसको कहा है क्रियाओं का चक्र कहा है, किसी ने बांध कहा है, प्रबंधन को बांध से तुलना की है, और किसी ने इसको जो है संस्कृति बताया है। सबने अपने अपने मतानुसार इसकी परिभाषाएं दी है। ठीक। और अब हम जानेंगे गृह प्रबंधन के चरण। गृह प्रबंधन जो होता है, इसके कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। कितने चरण? 3। कौन कौन से? आयोजन या नियोजन। आयोजन और नियोजन दोनों एक ही होते हैं। और नियंत्रण, मूल्यांकन। और आयोजन के बाद एक और भी आ सकता है और आता भी है, लेकिन मेन चरण जो है 3 ही है: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और एक और जुड़ जाता है तो 4 हो जाते हैं। कौन कौन से? आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन, फिर 4 हो जाते हैं। ठीक। और प्रबंधन, जो घर की व्यवस्था हम क्यों बनाते हैं, क्या रीजन होता है इसके लिए, मतलब हम किस लिए बनाते हैं। तो जो गृह प्रबंधन होता है, घर की व्यवस्था, होम मैनेजमेंट, ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। गृह प्रबंधन जो है प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। और इसमें प्रबंधक क्या करता है? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करता है। लेकिन आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या होता है? कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसकी? संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपना कार्य जिसकी सहायता से कर सकें। और संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मानवीय और अमानवीय। एक हो गया मानवीय, दूसरा अमानवीय। अब हम जानेंगे कि मानवीय संसाधन कौन से होते हैं और अमानवीय कौन से होते हैं। ठीक। तो मानवीय संसाधन वो होते हैं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। क्या करते हैं? उनको हम स्पर्श मतलब छू नहीं सकते हैं। और जो अमानवीय संसाधन होते हैं उनको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। और ये जो अमानवीय संसाधन है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें भौतिक जगत से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? भौतिक जगत से। और जो मानवीय है वो व्यक्तिगत होता है। मानवीय जैसे ज्ञान, कौशल, ऊर्जा, ये सारी चीजें क्या है? मानवीय है। इसको हम छू नहीं सकते, केवल
अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अमानवीय भौतिक जगत के अंतर्गत आती है, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक, कलम या पेन, कॉपी, मकान, ये सारी चीजें क्या हो गई? अमानवीय हो गई। ठीक। अब इन साधनों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इन सभी साधनों को मिला करके, मतलब सबको इकट्ठा करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ओके। और जब हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो क्या होता है? हमें संतुष्टि मिल जाती है। जब सभी आवश्यकताएं जो हमारी हैं वो पूर्ति हो गए, मतलब पूरे हो गए, तो हमें संतुष्टि मिल जाती है। ठीक। अब गृह मतलब जो गृह प्रबंधन है, गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, साथ ही सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे गृहिणी कम से कम समय में कम से कम साधनों का प्रयोग करते हुए उद्देश्यों तक पहुंचने की कोशिश करती है। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो दूसरे शब्दों में गृह प्रबंध का अर्थ कार्य करने की उन विधियों से है जिसके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध समस्त साधनों का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करके अधिकतम उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं। ओके। और एक राइटर हैं निकिल और डार्सी, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, गृह व्यवस्था जो है परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों एवं साधनों के प्रयोग हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसकी क्या महत्व है? तो जो प्रबंधन या व्यवस्था है, इसका महत्व जो है क्यों है? लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए व्यवस्था क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अपने लक्ष्य, अपना गोल हासिल कर सकें। परिवार में उचित समायोजन, मतलब सभी लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे में सामंजस्य बनाए रखें। निर्णय की अभावशीलता, मतलब जब निर्णय एक रहेगा, मतलब जो प्रबंधक होता है वो एक रहेगा, तो क्या होगा? कार्य सरल होगा, आसानी से होगा। अगर वहीं जितने व्यक्ति हैं सभी अपना निर्णय लेंगे तो किसी लक्ष्य को हासिल करने में समय भी लगेगा और कठिनाई भी आएगी। मितव्ययिता, प्रबंधक कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। संसाधनों का उचित उपयोग, मतलब जो संसाधन है उनका प्रयोग करना प्रबंधक को आना चाहिए कि हम कौन से, जो संसाधन कम है लेकिन इसका उपयोग हम कैसे करें, कम से कम और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में, अगर गृहिणी जो है उसको प्रबंधक, उसके अंदर जो प्रबंधक के गुण होने चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता, सहनशीलता और ज्ञान, कौशल, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर हैं तो क्या होगा? उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसमें और निखार आएगा। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, अगर व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो वो कार्य अच्छे से संपन्न होता है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगति मतलब उन्नति की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो विकास होता है, जीवन का विकास, जो हमारा स्टैंडर्ड है वो ऊंचा उठता है। सीमित साधनों के समुचित उपयोग, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि संसाधन कम है, हमें उसी में अपने लक्ष्य को हासिल करना है। ठीक। और आयोजन क्या होता है? आयोजन हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आयोजन से सीखते हैं।
आयोजन या नियोजन। नियोजन प्रबंधन की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है। किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं। योजना कैसी हो, व्यवस्थित ढंग से, एक मतलब किसी कार्य को करने से पहले एक व्यवस्थित रूपरेखा बना लेते हैं कि ये कार्य ऐसे ऐसे करना है, जिससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, उसे ही नियोजन कहते हैं, नियोजन या आयोजन कहते हैं। आयोजन हमें क्या बताता है? आयोजन जो होता है हमारा एक मार्गदर्शक होता है। यह ये बताने में मदद करता है कि कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, किसके माध्यम से करना है। ये सारी चीज़ें हमें आयोजन में ही पता हो जाती हैं। जब हम किसी कार्य करने के लिए जब रूपरेखा बनाते हैं, उसी में निर्धारित कर देते हैं कौन सा कार्य कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, किसके माध्यम से करना है। ठीक। और ये एक मार्गदर्शी के रूप में कार्य करता है। जो आयोजन होता है हमारा एक मार्गदर्शन करता है। इसमें प्रबंधक के मानसिक शक्ति, मतलब जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, जैसे चिंतन, स्मरण, तर्क शक्ति या बुद्धि कह सकते हैं, रचनात्मक, निर्णय शक्ति इत्यादि का प्रयोग होता है। और अब आयोजन के प्रकार कितने होते हैं? आयोजन जो होता है कितने प्रकार का होता है? हम कितने प्रकार के आयोजन करते हैं? जो योजना बनाते हैं कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक दीर्घकालिक होता है और दूसरा अल्पकालिक। कोई कार्य ऐसा होता है जिसका जो है हम पहले से ही सोचने लगते हैं कि ये कार्य मतलब कितने दिन में कैसे। जो दीर्घकालिक होता है लगभग 1 साल पहले, 2 साल पहले ही योजना बनाना शुरू कर देते हैं, तब जाके वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और जो अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक वो कुछ समय के लिए ही होता है। कोई कोई योजनाएं ऐसी हैं जो कुछ ही समय में पूरी हो जाती हैं। दीर्घकालिक योजना अल्पकालिक योजना पर निर्भर होता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही हमारे बड़े लक्ष्य बन जाते हैं। अल्पकालिक योजनाएं मिलकर ही दीर्घकालिक योजनाओं को पूरा करती हैं। अतः दीर्घकालिक योजनाएं अल्पकालिक योजनाओं पर आश्रित होती हैं। जब हम कोई दीर्घकालिक योजना बनाते हैं, यानी कि लंबे समय के लिए योजना बनाते हैं, तो उससे पहले हमें छोटे छोटे कदम चलने होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कार्य करने होते हैं। वो सारे छोटे छोटे योजनाएं मिल करके एक बड़ी योजना का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ओके। अब आता है संगठन। संगठन क्या होता है? संगठन जो है योजना से जुड़े पहलू को ही हम संगठन कहते हैं। क्या होता है? योजना से जुड़े पहलू को ही संगठन कहते हैं। इसे कार्य जो है व्यक्ति इससे कार्य व्यक्ति अन्य स्रोत, अधिकार एवं दायित्व में उपयुक्त संबंध स्थापित किए जाते हैं। संगठन से जुड़े हर एक पहलू का दूसरे पहलू पर संबंध होना आवश्यक होता है। जैसे लिखने के लिए हमें कॉपी चाहिए, तो कॉपी आ गई तो कॉपी में लिखेंगे, लेकिन किससे लिखेंगे? पेन से लिखेंगे। ऐसे मतलब बड़े कार्यों में भी एक दूसरे से संगठित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संगठन को निकिल और डार्सी ने क्या कहा है? संगठन को हम ऐसे ही उपयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि व्यक्ति एवं अन्य साधनों तथा नेतृत्व एवं उत्तरदायित्वों के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करती हैं। संगठन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ाव। संगठन मतलब जुड़ना।
इसका कहने का मतलब है जुड़ाव का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का जुड़ना। दो या दो से अधिक संस्थाओं या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का हो सकता है, परंतु संगठन में जुड़ने वाले प्रत्येक कारक एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। साथ ही साथ उद्देश्यों तक पहुंचने में मदद करने वाले भी होने चाहिए। संगठन क्या है? संगठन एक प्रकार का जोड़ है जिसमें व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, वस्तुएं भी हो सकती हैं, संस्थाएं भी हो सकती हैं, मतलब विभिन्न तरह के उपकरण हो सकते हैं। और ये ऐसे होने चाहिए कि जो हम लक्ष्य बना रहे हैं, जिनके लिए हम संगठन बना रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। ओके। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण किसी कार्य नियंत्रण का कार्य होता है कि सहायकों को कार्यों का माप द्वारा ठीक करके संपादन किया जाए। नियंत्रण क्या है? सहायकों के कार्यों का, जो भी कार्य हो रहा है, माप द्वारा ठीक करके संपादन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्देश्य तथा उसे प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई थी या बनाई गई थी वह सही ढंग से क्रियान्वित हो सके। ठीक। और एक निकिल और डार्सी क्या कह रहे हैं नियंत्रण को? वो ये बता रहे हैं यह एक ऐसा यंत्र के समान है, जो नियंत्रण है ऐसे यंत्र के समान है जो योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाते हुए दिशा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इच्छित परिणाम तक पहुंचाते हुए दिशा प्रदान करते हैं। कौन? नियंत्रण। और नियंत्रण के कितने चरण होते हैं? 3 चरण भी कह सकते हैं, अवस्थाएं भी कह सकते हैं। नियंत्रण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। बल देना, निरीक्षण और समायोजन। नियंत्रण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन जो है व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जो प्रबंधक या प्रबंधन कह सकते हैं, मूल्यांकन प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा ही कोई योजना कितनी सफल है, कितनी असफल है, सफलता के कारण क्या है, असफलता के कारण क्या है, या योजना की विशेषता एवं कमियों को जानना, और यही जांचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। जब किसी चीज का हम जांच परख करते हैं तो वही क्या है? मूल्यांकन होता है। ठीक। और मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्वोपरि मूल्यांकन, सविस्तार मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन, निरपेक्ष मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। मतलब कई सारे मूल्यांकन होते हैं। और मूल्यांकन क्यों किए जाते हैं? सही दिशा प्रदान करने के लिए। ओके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।